वाटरवेज लेजर टूरिज्म आईपीओ, जिसके बारे में काफ़ी पहले से आपको मैं बताता हुआ चल रहा था कि आईपीओ आएगा, फाइनल हो चुका है और ओपन होगा 23 जून से। तो क्या ये आईपीओ जाने लायक है या नहीं, क्या ये आईपीओ अच्छा कर सकता है या नहीं, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। इसकी मोनोपोली कह सकते हो आप मार्केट में, ये काफ़ी खास बिजनेस में है और काफ़ी ज़्यादा मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ है। तो क्या एक्चुअल में ये हमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लिस्टिंग के लिहाज से कुछ अच्छा दे सकता है या नहीं, सब कुछ आपको बताऊंगा इस वीडियो में। करेंगे इसकी डिटेल में चर्चा, करेंगे इसका रिव्यू, वो भी सिर्फ और सिर्फ अंडर 6 मिनट्स। तो वीडियो में अंत तक बने रहना ताकि सारी जानकारी सही तरीके से समझ आ सके। डिटेल्स अपनी स्टार्ट करो उसके पहले आप सभी को बता दूं गाइस, जो भी डिटेल्स वीडियो में जाएगी वो एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए होगी। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी ओन रिसर्च कर लें, पॉसिबल हो तो फाइनेंशियल सलाह लेकर निवेश कोई प्लान करें। हम एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं, इस बात का ध्यान रखना है। वापस आते हैं और डिटेल स्टार्ट करते हैं इसकी बेसिक डिटेल से। तो गाइस ये आईपीओ 23 को ओपन होगा, 25 तक क्लोज हो जाएगा। स्टैंडर्ड फेस वैल्यू पे इस आईपीओ का प्राइस बैंड आया हुआ है 808 का। 18 शेयर का लॉट साइज है और जो आईपीओ का साइज है वो 585 करोड़ का है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, कोई भी ओएफएस नहीं है, जो कि काफी पॉजिटिव हो जाता है। 75% कोटा है क्यूआईबीज के लिए, रिटेलर्स के लिए 10% का, नए के लिए 15% का रखा गया है। आगे देख लेते हैं। तो वैसे चलते हैं इसकी वेबसाइट पे, जहां पे आपको ढंग से मैं समझा दूंगा इसका बिजनेस। आप देख सकते हो कि कॉर्डिया क्रूज नाम से इनकी वेबसाइट है और इनका जो बिजनेस है ना, वो शिप के द्वारा आपको घुमाने का है। ठीक है, समुद्र के अंदर बड़े बड़े शिप के द्वारा, कॉर्डिया क्रूज का देख लो यहाँ पे वीडियो चल रहा है, घुमाने का है। डेस्टिनेशन में बात करें तो डोमेस्टिक मुंबई, गोवा, लक्षद्वीप, कोची, चेन्नई, विशाख और पांडिचेरी में भी ये डील करते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल भी ये डील करते हैं, जिसमें श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड आता है। ठीक है, तो मेजर मुंबई बेस्ड ये कंपनी है और यही इसका बिजनेस है। ठीक है, और अभी जो इंडिया का ओशियन मार्केट है इस बिजनेस में, उसका करीब 79% मार्केट शेयर ये ओन करती है, मतलब लगभग 80%, और जिसकी वजह से कह सकते हो कि ये मार्केट लीडर भी हैं, जिसकी वजह से कह सकते हो कि मोनोपोली इनकी मार्केट की लिस्टिंग में भी रहने वाली है, क्योंकि कोई भी मेन लाइन आईपीओ मार्केट में लिस्ट हो ही नहीं रहा है, ये पहली लिस्टिंग होने वाली है। और जो आईपीओ से पैसा उठा रहे हैं, इससे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने वाले हैं, जो कि बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है। तो बिजनेस को हमने समझ लिया और आपको बता दूं कि खुद मेरा ड्रीम है भाई इस पे जाना, पैसे अच्छे खासे जाते हैं। मैं फिलहाल पिछले 2-3 साल से प्लान कर रहा हूँ, नहीं जा पाया हूँ। तो मतलब ये टूरिज्म वाला बिजनेस चलने ही वाला, और खासकर ये सेगमेंट तो बिजनेस वाइज काफ़ी बढ़िया है। अब देख लेते हैं इनका फाइनेंशियल डेटा, जो कि 2024 से 2026 का पूरा डेटा है। एसेट में हमें अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है। इनकम की बात करें तो इनकम में भी हमें ग्रोथ नज़र आ रही है 2024 के 25 में, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा डाउन होता दिखा है। पैट पर नजर डाल लें तो गई पैट नेगेटिव था 2024 में, फिर प्रॉफिट में कंपनी आ गई 168 करोड़ के और फिर 52 करोड़ के ये प्रॉफिट में आई है, यानी प्रॉफिट कम हुआ है काफ़ी ज़्यादा। तो 2025 से 26 में इनका इनकम भी कम हुआ था और प्रॉफिट भी कम हुआ और मार्केट शेयर भी कम हुआ है। मेरे ख्याल से 85-86% का था, जो कि 79-80% के आसपास आके बचा हुआ है। और अगर जो आप देखोगे तो जो प्रॉफिट है वो 69-70% का ड्रॉप है और यहाँ पे तो सिर्फ 2% का इनकम में ड्रॉप है। अबीटा जो है वो 117.48 का है, नेटवर्क 80.20 का, रिजर्व सरप्लस 15.05 का है। इसके पहले नेगेटिव था और बोरिंग भी कंपनी के ऊपर है 101 करोड़ की। कंपनी बोरिंग चुकाएगी ऐसा इन्होंने कहीं नहीं कहा है, तो इस पॉइंट को भी आप नेगेटिव मान के चल सकते हो। ठीक है, और ये 2-3 एसएमई आईपीओ लिस्ट हुए हैं लगभग सिमिलर से सेगमेंट में, तो इससे कोई देखने का मतलब नहीं है। अब सीधे पीयर कंपैरिजन करेंगे और केपीआई देंगे। तो केपीआई देखोगे तो भाई 0.92% का आरओई है, आरओसी 1.14% का, डेब्ट रेशियो हायर साइड है 1.27% का, और जो पैसा उठा रहे से बोरिंग चुकाएंगे ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया। आरएनडब्ल्यू 92.70 का है। पैट मार्जिन बहुत ही कम है, बहुत ही कम पैसा बना रहे भाई, मतलब दिक्कत भरा कह सकते हो। अबीटा मार्जिन बहुत कम है, प्राइस टू बुक वैल्यू हायर साइड नजर आ रही है। प्रमोटर की होल्डिंग 99.27% की है, जो कि अच्छी बात है, और जो पी है वो 100.96 का है। अब टूरिज्म वाले सेगमेंट में जो दूसरी कंपनीज हैं उनसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे लेमन ट्री, चिलहट होटल, इनका कोई फायदा नहीं है, सेम सेगमेंट में कोई बिजनेस है ही नहीं। ठीक है, लेकिन प्राइसिंग सीधे हायर साइड रखी गई है, ये मैं आपको बता सकता हूं। अब जीएमपी देख लेते हैं और फाइनली डिसीजन जानेंगे कि क्या हो सकता है।
तो आपको मैं लेके आ गया हमारे व्हाट्सएप चैनल पे। आपको पता होगा कि टेलीग्राम फिलहाल मंडे तक के लिए अभी इंडिया में टेम्परेरी बैन है, मंडे के बाद एक्टिव हो जाएगा। तो टेलीग्राम पे नॉर्मली जो मिलता था मिलता ही है, लेकिन व्हाट्सएप पे भी आपको मिलता है। डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, ज्वाइन कर लो भाई। यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम, मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, ठीक है। फिलहाल ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो यहाँ थर्ड नंबर पे देख सकते हो 12 से 15 रुपये की डिमांड निकल रही है, करीब 1% का अप्रॉक्स जीएमपी, हाई था 55 रुपये तक का। और बाकी दूसरे आईपीओ का जीएमपी भी देख सकते हो। टर्टल मिंट आईपीओ का रिव्यू हमने थोड़ी देर पहले ही किया है, जाके देख लेना। अद्वैत का रिव्यू भी हमने कर दिया, जाके देख लेना। और बजाज ऑटो का रिकॉर्ड डेट आ गया है। अगर जो आपने अप्लाई किया है विप्रो बाईबैक में तो कब तक शेयर जाएंगे, कब तक फंड आएगा, उसको भी देख सकते हो। एनएसई का हमने डिटेल एनालिसिस कर दिया है, जाके देख सकते हो। कंपनी के बारे में फाइनेंशियल डेटा और सब कुछ बता रहा है, कब तक आईपीओ आ सकता है, सबका लिंक एक लाइन से डिस्क्रिप्शन में है। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे वाटरवेज की। तो भाई वाटरवेज अभी प्योरली इग्नोर के लिस्ट में है, अभी कोई भी जल्दीबाजी इसमें नहीं दिखानी है। लास्ट डे लास्ट मोमेंट देखेंगे, लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी, और लिस्टिंग के लिहाज से भी हमें इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। लास्ट डे लास्ट मोमेंट पे ही देखना है। लिस्टिंग गेन अगर जो मिलता भी है तो 5 से 10% का, और रिस्क भी लगभग सिमिलर सा रह जाएगा। फिलहाल लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं कहा जा सकता। लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबिलिटी इनकी बढ़ती है आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है भाई, लोग पैसा खर्च करने को तैयार हैं। तो ऐसे में ये कंपनियां अर्न भी कर सकती हैं, अर्न करेंगी तो अच्छा प्रॉफिट होगा, और ऐसे में मल्टी बैगर भी साबित हो सकती है। बट रिस्क हायर साइड होगा, तो जो रिस्क ले सकता है वो लॉन्ग टर्म में जाए, जो नहीं ले सकता वो रुक सकता है। लास्ट डे सब्सक्रिप्शन डेटा नॉल देखने के बाद ही डिसीजन लेंगे। फिलहाल रिस्क की इसको मैं बोलूँगा, और आपको मैंने चीज़ें सारी बता दी हैं। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। कमेंट सेक्शन को राइट स्वैप करके आप हाइप भी कर सकते हो, और ढेर सारे कमेंट करना कि आपका क्या ख्याल है, इस पे क्या करने वाले हो आप पे कमेंट से वीडियो की रीच बढ़ती है और चैनल पॉजिटिव होता है। मिलते हैं हम सभी अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।